एक वक्त था जब अंकिता और सुशांत का प्यार पूरे ज़माने के लिए मिसाल था। फिर एक दिन सब टूट गया। जिस इंसान ने उसका दिल तोड़ा उसने दुनिया छोड़ दी और अंकिता अकेली रह गई। तब एक नया चेहरा उसकी ज़िंदगी में आया, विक्की जैन। एक नया साथ, एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद। लेकिन क्या यह उम्मीद सच्ची थी? क्या ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत था या सिर्फ दिखावा? शादी हुई, तालियां बजी, रील्स बनी और फिर एक दिन बिग बॉस के घर में वो प्यार, वो इज़्ज़त, सब कुछ एक एक कर बिखर गया। जनता ने पूछा, क्या अंकिता सिर्फ पैसों के लिए विक्की के साथ थी? और क्या विक्की सिर्फ फेम के लिए अंकिता के साथ है? और इन सब के बीच एक रिश्ता डगमगाने लगा और अंकिता ने खुद कहा, मैं टूट चुकी हूँ। प्यार, पेन और पब्लिक प्रेशर के बीच आइए जानते हैं अंकिता और विक्की जैन की कहानी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अंकिता लोखंडे का नाम कभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ा था। उसका प्यार, उनकी केमिस्ट्री, सब कुछ स्क्रीन से लेकर रियल लाइफ तक चला। और फिर सुशांत ने टीवी का मशहूर शो पवित्र रिश्ता छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद अंकिता के साथ अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। अंकिता ने खुद कन्फेस किया था, मैं टूट चुकी थी, मैं खुद को भूल चुकी थी। उस वक्त एक नया इंसान उसकी ज़िंदगी में चुपके से आया, विक्की जैन। विक्की एक बिजनेसमैन थे एंड सोशल मीडिया से काफ़ी दूर, ना कोई ड्रामा, ना कोई स्पॉटलाइट। वो अंकिता के ज़ख्मों का मरहम बन गए। 2018 में उन्होंने डेटिंग शुरू की और 2019 तक पब्लिक पोस्ट में अंकिता लिख रही थी, थैंक यू फॉर बीइंग माई पीस। और दिसंबर 2021 उन्होंने शादी कर ली, फुल ऑन रॉयल स्टाइल। शादी के बाद सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, इंस्टाग्राम रील, रोमांटिक डिनर्स, कपल गोल्स। लेकिन फिर आया बिग बॉस 17। विक्की का शो में आने का मकसद था पॉपुलैरिटी गेन करना, क्योंकि जब भी वो बाहर डिनर पे या किसी पार्टी में स्पॉट होते थे तो मीडिया अंकिता को फ़ोटो के लिए बोलता था और विक्की को साइडलाइन कर दिया जाता था। और यह देखकर विक्की खुश नहीं था। कहीं ना कहीं वो अपनी वाइफ से अंदर ही अंदर शायद जलने लगा था। और बिग बॉस 17 में उनकी रियलिटी सबके सामने खुल गई। उनका प्यार टॉम एंड जेरी था, लेकिन कभी कभी टॉक्सिक भी लगने लगा। विक्की बार बार अंकिता को इग्नोर करता दिखाई देता। अंकिता चीख कर बोलती थी, तुम मेरे पति हो पर तुम मेरे साथ ही नहीं हो। विक्की ने बोला, मुझे डिवोर्स दे दो। उनकी फ़ाइट की काफ़ी सारी रील्स बाहर आई। साथ साथ बाहर आई विक्की जैन की दूसरी लड़कियों के साथ बॉन्डिंग, जो बाहर से देखने में सही नहीं लग रही थी। और ये शो ही नहीं था, उस शादी का एक रियल लाइफ टेस्ट था। इन सब के बीच फैमिली वीक में विक्की जैन की माँ घर में आई। हाँ सही बात है, जब तुम उसको छूट नहीं देना चाहती तो तुम पहले सुधरो। हैं, दूसरों को कुछ करने की बजाय पहले अपन को करना पड़ता है ना, कि अपन सब करते रहो दूसरा कुछ ना करे, ऐसा थोड़ी नियम है कुछ। हैं भाई देखो, अंकिता से शादी विक्की ने ही की है, हम लोग तो कोई सपोर्ट में थे नहीं, है ना। विक्की ने ही की है, अब वो निभाने तैयार है, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। इतना सब देख रहे हैं लेकिन हम लोग उसको एक भी बार कुछ नहीं कह रहे हैं। वो आएगा, वो अपना रिश्ते सुधारेगा, बिगाड़े उसी ने है तो वो भी सुधारेगा, है ना। और हमें विश्वास है कि विक्की सब कुछ कर लेगा, वो है ऐसा लड़का। और बाहर इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि अंकिता को वो पसंद नहीं करते थे, वो इनकी शादी से भी खुश नहीं है। और जब वो घर के अंदर गई तो भी उन्होंने अंकिता को बोला कि तुम ऐसी विक्की को मारती हो, मेरे विक्की को, मेरा विक्की बिल्कुल सही है, तुम गलत हो। मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन किया और उनको बोला कि आपकी लड़की कैसे कर रही है। तो वो एक
कम्प्लीटली डोमेस्टिक ड्रामा लगा। एक टिपिकल सास जो सिर्फ अपने बेटे की ही बड़ाइयाँ कर रही थी और अपनी बहू की बुराइयाँ। सब शौक हो गए थे। अंकिता रोने लगी, लेकिन विक्की वो चुप रहे। फिर अंकिता की माँ आई। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, पर उन्होंने दोनों के रिश्ते को संभालने की कोशिश की। और इस बीच अंकिता ने अपनी माँ को बोला कि सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं, उनको सिर्फ ये है कि मेरा बेटा सही है, ये सही नहीं बात है। और यहाँ सिर्फ पति पत्नी नहीं, सास बहू का बैटलफील्ड भी बन गया। और फिर विक्की जैन घर से जल्दी एलिमिनेट हो गया और फिर अंकिता भी बाहर आ गई फिनाले में 3rd पोजीशन गेन करके। और फिर था उनके रिश्ते का असली टेस्ट। बाहर बिल्कुल प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि बिग बॉस से आते ही इनका डिवोर्स हो जाएगा। सबका यही मानना था, क्योंकि अंकिता एक चुलबुली लड़की थी, मुंहफट थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी। ऑन द अदर हैंड विक्की थोड़ा सुलझा हुआ था, बट उसका भी एक ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट थी, और जो आपस में बहुत ज़्यादा क्लैश कर रही थी। उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बहुत क्लैशिंग था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो सब देख के चौंक तो गए, खुश भी हो गए। उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया, वो साथ रहे। सबके लिए शॉकिंग था। सब कभी विक्की की माँ को टॉक्सिक बता रहे थे, कभी अंकिता के बारे में बोल रहे थे, कभी विक्की के बारे में बोल रहे थे। बट उसके बाद उन्होंने एक और शो में पार्टिसिपेट किया और वो था लाफ्टर शेफ़। लाफ्टर शेफ़ में भी हमने काफ़ी लड़ाइयाँ उनकी देखी, और वो एक फन वे में नहीं था, वो थोड़ा रियल फाइट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो यहाँ से क्या देखा हमने कि वो दोनों इतने अलग हैं फिर भी वो साथ हैं, उनका रिश्ते में इतनी लड़ाई होते हैं फिर भी साथ है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो तो इट डज़न्ट मीन कि आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा या आपको दिखावा करना पड़ेगा कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। नहीं, आपको रियल रहना पड़ेगा। उससे स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आएंगी, स्टार्टिंग में मे बी आप अलग भी हो जाओ, बट अगर आपने एक बार वो स्टार्टिंग वाला फेज़ पार कर लिया, उसके बाद आप एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशी से रह सकते हो, क्योंकि आप दिखावा नहीं कर रहे हो, आप रियल हो, जैसे हो वैसे ही बिहेव कर रहे हो। और आज के टाइम पे नहीं लगता कि कोई लड़की होगी जो इतना बिंदास, इतने मस्ती से, इतनी पार्टीज़ में इतनी कुछ भी बोल देती है और हस्बैंड भी इतना कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है और उसको पूरी लिबर्टी दे रहा है। तो दैट इज़ समथिंग वी शुड अप्रिशिएट अबाउट देम। और जैसे कि हमें पता है परफेक्ट होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग बॉस में उसी सीज़न में एक और जोड़ी थी, नील और ऐश्वर्या की। हम सबको लग रहा था कितनी परफेक्ट जोड़ी है वो, एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं, संभालते हैं और ध्यान रखते हैं। पर अभी जब उनकी डिवोर्स की न्यूज़ आ रही है, उस टाइम पे ये बात और भी पक्का हो गई है कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे को समझना और रियल होना ज़रूरी है। और ये चीज़ विक्की और अंकिता ने दिखाई है, और उनकी माँ को भी उन्होंने संभाला है रिस्पेक्ट के साथ। और हाल ही में लाफ्टर शेफ़ में उनकी प्रेग्नेंट की न्यूज़ भी सामने आ रही है। आई कांट रन, आई एम प्रेग्नेंट, ये अंकिता ने बोला। पर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो इससे दिखता है कि उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा और काफ़ी सॉलिड बन रहा है। एंड वी विश कि वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ बने रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और दुनिया को दिखाते रहें कि अलग होना सही है, पर एक दूसरे को समझना भी सही है। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, रियल होना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? क्या आपका कोई और नज़रिया है इनको रिलेशनशिप को लेके? क्या आपको सच में लगता है कि अंकिता और विक्की एक दूसरे के साथ प्यार के लिए नहीं है, बल्कि नेम और फेम के लिए है? अंकिता पैसों की वजह से विक्की के पीछे है, उसके साथ है, और विक्की फेम के लिए अंकिता के साथ है। और वैसे हम कहीं ना कहीं देखें तो ये सच भी है। बिग बॉस में आने
के बाद विक्की काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, तो जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। उसके बाद लेफ्ट रशिया एंड ऑल दोज थिंग्स, ही इज़ पॉपुलर नाउ। एंड ऑन द अदर हैंड अंकिता, मतलब ठीक है उसको इतना रिच हस्बैंड मिला है एंड शी हैव ऑल दोज थिंग्स, बट इट डजंट मीन कि वो खुद कमा नहीं रही है। उसके बाद सस्टेन करने के लिए खुद के पास पैसे भी हैं, बट जो उनको चाहिए था इस रिलेशनशिप में उनको वो भी मिला है, नेम, फेम, इसके साथ एक दूसरे का साथ और रियलनेस। आपका क्या नज़रिया है? क्या ये कहानी सिर्फ सेलिब्रिटी मैरिज की नहीं, ये कहानी है उनके रिश्ते की? और क्या आपको सच में लगता है कि उनका रिश्ता रियल है? और प्यार, पेन और पब्लिक प्रेशर के बीच क्या वो अपने रिश्ते को बाखूबी निकाल कर ले आए हैं? ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसा कि ये चैनल न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियोज़ की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।